आने वाले चैंपियंस को मेरा नमस्ते, क्योंकि तुम सभी ने बहुत हार लिया। अब तुम्हारी जीतने की बारी है। लाइफ में आपकी ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपनी एनर्जी कहाँ लगाते हैं। सारा गेम एनर्जी को सही जगह पर लगाने का है। हमारे अंदर बहुत सारी पावर है, पर इतनी भी नहीं है कि हम उसे फालतू में वेस्ट करते रहें। अपनी एनर्जी को खर्च करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत तक आप इस बात को बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। द वॉर ऑफ आर्ट बुक में ऑथर कहते हैं कि किसी भी कला को सर्वश्रेष्ठ बनाने का बस एक तरीका है, और वो है उस पर काम करना। हर दिन बैठकर कोशिश करने के अलावा और कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि आप अपनी एनर्जी, अपनी ताकत कहाँ लगाते हो, उस पर कितना फोकस करते हो, ये पूरा कनेक्टेड है आपके सेल्फ डिसिप्लिन से। और डिसिप्लिन का मतलब है कि हम जो भी बनना चाहते हैं उसे हासिल करने का एक तरीका है, उसमें खुद को ढालने का एक तरीका है। उस तरीके को हमें रोज प्रैक्टिस करना होगा। उस काम को रोज बिना सोचे समझे करते रहना ही डिसिप्लिन है। पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस काम को रोज बिना किसी रुकावट के कर पाएं। हर रोज कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी। तब क्या करोगे? तो अब तुम्हें अपना माइंडसेट बदलना होगा। सफलता के लिए आपका पहला कदम ये जानना है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, आप एक्चुअल में क्या हासिल करना चाहते हो। एक पल के लिए सोचो कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, और फिर उसे हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप वाकई उस गोल को पाना चाहते हैं तो आपको कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन। हाई लेवल का सेल्फ डिसिप्लिन लगेगा। उस अनुशासन के लिए आपको अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, और अपने रास्ते में आने वाली हर एक बाधा के खिलाफ डटे रहना होगा। वॉरेन बुफे भी कहते हैं कि हमें बाकी लोगों से ज़्यादा चतुर होने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ बाकियों से ज़्यादा अनुशासित होना है। ये डिसिप्लिन होने का कमाल होता है कि आप बेहतर बन जाते हो। पता है, सेल्फ डिसिप्लिन लोग खुद पर भी अधिक आश्वस्त होते हैं। उन्हें भरोसा होता है कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। विराट कोहली भी बताते हैं कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन ने उनकी लाइफ बदल दी। स्टार्टिंग में वो उत्सुक थे, लेकिन उनके अंदर अनुशासन नहीं था। लोग उन्हें अनुशासनहीन खिलाड़ी के रूप में देखा करते थे, लेकिन 2011 के विश्व कप के बाद उन्होंने अपने एटीट्यूड को बदला, अपने एंगर को, अपनी आक्रामकता को इंटेंस फोकस में बदल दिया। डिसिप्लिन की ताकत को पहचानते हुए कोहली ने कोर बिल्डिंग एक्सरसाइजेस और डाइट को फॉलो करना शुरू कर दिया, और ये सब बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ। रोज एक्सरसाइज करनी है या क्या खाना है, सब कुछ डिसाइडेड था। जब इस लेवल का डेडिकेशन आप अपने काम में दोगे ना, तब कुछ बेहतर कर सकोगे, कुछ ऐसा जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाए। फिर आप हारना बंद कर दोगे और आपकी जीत शुरू हो जाएगी। ऑथर स्टीवन 3 बातें बताते हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि आपको याद रखनी चाहिए, डिसिप्लिन से रिलेटेड है। पहली ये कि आप अकेले नहीं हैं। हर कोई रेसिस्टेंस या प्रतिरोध से जूझता है। केवल आप नहीं हो जो मुश्किलों से या रुकावटों से जूझ रहे हो। दुनिया में कोई भी नहीं है जो आगे बढ़ते समय जूझता ना हो, लड़ता ना हो। तो अगर दिमाग में ये बात लेकर चल रहे हो ना कि सिर्फ मुझे मुश्किलें आ रही हैं, तो गलत है। उस आइडिया को बदल के डिसिप्लिन में रहना सीखो। दर्द होगा, मुश्किलें आएंगी, पर अगर तुमने डिसाइड किया है कि ये करना है तो करना होगा। नंबर 2, आपको अपने सपने को फुल टाइम जॉब की तरह मानना होगा। जॉब करते समय अगर आप 8 घंटे जब जॉब करते हो तो पूरी लगन के साथ काम करते हो ना, उसी लगन के साथ आपको अपने सपने पर काम करना होगा। और हो सकता है कि 8 घंटे से ज़्यादा करनी पड़े, पर बिल्कुल उसी तरह मानना पड़ेगा कि अब ये तुम्हारा काम है, रोज़ करना है, ऑफ होता ही नहीं है। एंड नंबर 3, तुम्हारे अंदर जो भी है ताकत, हिम्मत, तो तुम्हारे जो भी डर हैं, उन सभी को हटा के तुम्हें उस काम में पूरी तरह लग जाना होगा। कहते ना, इंटेंस वर्क करना होगा, मतलब कोई बहाने नहीं। कहते ना कि क्या दांव पर लगा है, पूछो खुद से कि तुम्हारा क्या दांव पर लगा है। तुम्हें अपना पूरा जीवन लगाना पड़ेगा उस सपने पर। तुम्हारा जीवन लगा होना चाहिए दांव पर कि अगर ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा। जब ऐसा मान के काम करोगे ना, तब आप अपना 100% कर पाओगे। उसमें वो लगा दोगे जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। अंत में मार्कस ऑरेलियस भी लिखते हैं कि सुबह के समय जब आपको बिस्तर से उठने में परेशानी हो तो खुद से पूछो, खुद से कहो कि मुझे काम पर जाना है। एक इंसान के तौर पर अगर मैं वही करने जा रहा हूँ जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, जो मैंने सोचा है करने के लिए, कि जिसके लिए मुझे दुनिया में लाया गया है, तो मुझे शिकायत क्यों करनी है? पूछो खुद से। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या तुम केवल सोने के लिए पैदा हुए हो? क्या केवल आलस्य में समय बिताने के लिए पैदा हुए हो? पूछो खुद से। जब इस सवाल का जवाब दे दोगे ना, तो सबसे बेहतर बनोगे। वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा। बी हैप्पी, बी कूल, बाय।